देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और यदि आपको वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, पेंशन को लेकर के नई अपडेट आ गई है, इसलिए साथियों अवश्य आप इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी ले। दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, 24 नवंबर 2025 से पेंशन योजना में बड़ा धमाका कर दिया गया है। 5,000 रुपए एक साथ 30 नवंबर से पहले आपको मिलने जा रहे हैं। साथियों, इसके अलावा 24 नवंबर 2025 से पेंशन में 7 नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं और दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो गई है। अब आपको 4500 रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन में 24 नवंबर 2025 से 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों नए नियम लागू होते ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है और दोस्तों आपको 30 नवंबर से पहले पहले 5,000 रुपए एक मुश्त यानी कि एक साथ मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, 5,000 रुपए एक साथ 30 नवंबर से पहले किस किस को मिलने जा रहे हैं, पूरी अपडेट आप वीडियो में जान सकते हैं। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के 10 राज्यों में आदेश जारी हो चुके हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है पेंशन धारकों के लिए। साथियों, ये बड़ी अपडेट है, इसलिए अवश्य आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए और पूरी जानकारी लेनी चाहिए ताकि आपको जानकारी हो सके कि 7 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं। साथ में दोस्तों वीडियो को अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक भी आप शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि 5,000 रुपए एक मुश्त कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलने जा रहे हैं, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी, कौन कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ोतरी की गई है और दोस्तों इसके अलावा आपको यहाँ पर जो 7 नए नियम लागू किए गए हैं इनके अनुसार आपको क्या करना होगा, पूरी अपडेट अवश्य ले, सभी तक जानकारी भेजें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की जो नई अपडेट आए वो आप तक पहुंच सके। तो सभी साथियों को नमस्कार। यदि दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि साथियों 24 नवंबर 2025 से पेंशन योजनाओं में 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पेंशन राशि में बड़ा बदलाव हुआ है। लाखों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ा दी गई है। कई लोगों को 30 नवंबर से पहले 5,000 रुपए दोस्तों एक मुफ्त यहाँ पर सहायता राशि भी मिलने जा रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, पूरी प्रक्रिया समझने वाले हैं, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे, वरना दोस्तों आपकी पेंशन बंद भी हो सकती है और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। साथियों, सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि पेंशन इतनी चर्चा में क्यों है। तो साथियों, देश भर में हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके से साथियों पेंशन राशि तय कर रखा है। कोई राज्य में 400 रुपए तो कहीं पर 1,000, कहीं पर 2,500 से 3,000 रुपए तक पेंशन मिलती है। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों एक बड़ी पहल शुरू की गई है जिसके तहत पेंशन राशि में समानता होगी, पेंशन राशि में समानता से वृद्धि होगी और लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, ये बड़ी पहल अब देश के सभी राज्यों में एक समान तरीके से दोस्तों लागू की जा रही है। तो जो भी पेंशनधारी हैं उनकी अब मौज हो चुकी है। दूसरी जानकारी लेते हैं कि 24 नवंबर 2025 से लागू हुए 7 नियम कौन कौन से हैं। साथियों, ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए अवश्य आप साथियों यहाँ पर वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं। तो पहला नियम लागू किया गया है कि पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब साथियों यहाँ पर नई दरें हैं जो कि लागू कर दी गई हैं। वृद्धावस्था पेंशन 2,000 से 3,500 रुपए, विधवा पेंशन 2,000 रुपए से 3,500 रुपए, दिव्यांग पेंशन 2,500 से साथियों 4,500 रुपए या 5,000 रुपए तक भी यहाँ पर पेंशन मिलने जा रही है। जो राज्य कम पेंशन देते थे वह तुरंत प्रभाव से बढ़ोतरी लागू होने के साथियों यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। दूसरा बड़ा नियम लागू किया गया है कि पेंशन अब सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। भुगतान सीधे बैंक खाते में होगा, कोई देरी नहीं होगी, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा, पेंशन आते एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी भी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों अब आपको सही समय पर पेंशन मिल सकेगी क्योंकि नए नियम लागू कर दिए गए हैं। तीसरा नियम लागू किया गया है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। हर पेंशनधारी को हर साल नवंबर के महीने के अंत तक जीवन प्रमाण पत्र यानी कि
लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। मोबाइल से घर बैठे आप जमा कर सकते हैं। जमा नहीं कराएंगे तो आपकी जो पेंशन है वो अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और आपको फिर पेंशन नहीं दी जाएगी। तो साथियों, अवश्य नवंबर के महीने की 23 नवंबर से पहले पहले आप अवश्य अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। चौथा नियम लागू किया गया है, आधार बैंक लिंकिंग अनिवार्य। आधार कार्ड को अपने साथियों जो बैंक है उससे लिंक करवाएं, बैंक की केवाईसी पूरी करवाएं और मोबाइल को भी साथियों आप अपने आधार से और अपने जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक अवश्य कराएं। यदि आप ये काम लिंक नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। पांचवा नियम लागू किया गया है, पात्रता शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि दोस्तों, वृद्धावस्था जो पेंशन है इसमें महिला पुरुष की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन में 40% या इससे अधिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा पेंशन में पति की मृत्यु प्रमाणित का प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिवार की जो आय सीमा है वो भी साथियों सरकार के द्वारा जो निश्चित की गई है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप इन पात्रताओं का पालन नहीं करते हैं साथियों तो आपको यहाँ पर फर्जी माना जाएगा और आपकी पेंशन को बंद किया जाएगा। छठा बड़ा नियम लागू किया गया, अपात्र लाभार्थियों पर साथियों सरकार अब सख्ती बरतने जा रही है। साथियों, यहाँ पर अपात्र किस किस को माना गया है, तो जो गलत जानकारी देगा, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं करवाएगा, ई-केवाईसी अधूरी रखेगा, बड़ी संपत्ति का मालिक है, सरकारी नौकरी में है या परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है और झूठे दस्तावेज यदि जमा करवाएगा तो ऐसे लोगों को दोस्तों अब यहाँ पर अपात्र माना गया है और उनकी जो पेंशन है उसको अब बंद किया जाएगा। इसलिए आप सही डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। साथियों, इनकी पेंशन तुरंत बंद कर दी जाएगी और पैसे की रिकवरी भी इनसे की जाएगी। यानी जो भी अपात्र लोग हैं उनसे अब पेंशन की रिकवरी भी की जा सकती है। जो पेंशन उन्होंने पहले ली है वो अब यहां पर सरकार वापस भी ले सकती है। सातवां नियम है, पेंशन धारकों की पूरी लिस्ट अब ऑनलाइन होगी। साथियों, अब हर राज्य के अंदर यहां पर इस सिस्टम को लागू किया जा रहा है। किसका नाम है, किसका हटाया गया, किसे पात्र घोषित किया गया, किसको अपात्र माना गया, यानी कि सब कुछ अब सार्वजनिक सूची उपलब्ध होगी। यानी कि दोस्तों आप पात्र हैं या अपात्र हैं, पूरी लिस्ट आपको अब मिलने वाली है। सभी राज्यों में साथियों पेंशन धारकों की अब लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि कौन यहाँ पर पात्र है और कौन पेंशन के लिए अपात्र है। क्या फायदा होगा, तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जो फर्जी लाभार्थी हैं वो यहां पर हटाए जा सकेंगे और जो पात्र लोग होंगे उनको यहां पर सही समय पर पेंशन मिल सकेगी। तीसरा भाग है कि किन राज्यों में नई पेंशन राशि लागू की गई है। तो दोस्तों जान लीजिए कि कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी पेंशन आपको मिलने जा रही है। तो हरियाणा राज्य में 3250 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने आपको मिलेगी। दिल्ली के निवासियों को 3000 रुपए, कर्नाटक के निवासियों को 2000 रुपए, तमिलनाडु के निवासियों को भी 2000 रुपए, राजस्थान में साथियों 2500 से 3000 रुपए पेंशन प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश में 2000 से 2500 रुपए पेंशन प्रस्तावित है। प्रस्ताव यदि यहाँ पर साथियों पास हो जाते हैं तो यहाँ पर पेंशन बढ़ा दी जाएगी। बिहार राज्य में 1100 रुपए पेंशन, झारखंड में 1000, महाराष्ट्र में 600 और पश्चिमी बंगाल में 1000 रुपए पेंशन के आदेश जारी हो चुके हैं। दोस्तों चौथा यहां पर बड़ा भाग है कि किनकी पेंशन बंद होगी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी कि आपकी पेंशन बंद होगी या नहीं होगी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर इन व्यक्तियों की पेंशन अब बंद हो जाएगी, इनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी। अब यहां पर जान लीजिए कि साथियों यहां पर 10 नियम बताए गए हैं कि इन 10 नियमों में यदि कोई पेंशनधारी आता है तो उनकी पेंशन को अब बंद किया जाएगा। पहला है कि परिवार की आय सीमा से अधिक। साथियों यदि परिवार की आय है वो सीमा से अधिक है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। परिवार में सरकारी नौकरी है या पेंशनधारी है तो भी पेंशन नहीं मिलेगी। 40% से कम दिव्यांगता वालों को पेंशन नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाएंगे तो भी पेंशन नहीं मिलेगी। आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है तो भी पेंशन नहीं मिलेगी। जिनके नाम पर बड़ी संपत्ति जमा है, नाम है, उनको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। विधवा पेंशन में पति जीवित या दूसरी शादी कर ली है तो भी पेंशन विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। 60 वर्ष से कम उम्र के जो भी महिला पुरुष हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। फर्जी दस्तावेज यदि कोई जमा करवाता है, विदेश में रहने वाला कोई पेंशनधारी है तो ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि इन 10 नियमों में जो भी पेंशनधारी आएगा उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी, उनकी पेंशन अब बंद की जाएगी। तो दोस्तों लाखों लोगों की पेंशन है पहले बंद हो चुकी है और अब लाखों की पेंशन यहाँ पर और बंद होने जा रही है।
पांचवा पार्ट है कि 30 नवंबर से पहले 5,000 रुपए कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है साथियों, आप अवश्य जान लीजिए कि आपको भी 5,000 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें 3 श्रेणी बनाई गई है। पहली श्रेणी है कि जिनकी 2 से 3 महीने की पेंशन रुकी हुई थी, उन्होंने ई केवाईसी तकनीकी समस्या के कारण पेंशन नहीं मिली थी, तो अब उनको एक मुश्त 5,000 रुपए की पेंशन यहाँ पर भेजी जा रही है, क्योंकि 2 से 3 महीने की जो पेंशन इनकी रुकी हुई थी वो अब यहाँ पर एक साथ भेजी जा रही है। दूसरी श्रेणी यहाँ पर बताई गई है कि जिनकी 3 किस्तें एक साथ आएंगी, उनको भी अब यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है, यानी कि 1,500 रुपए 3 महीने की जिनको एक साथ मिलते हैं किसी राज्य में, तो 4,500 रुपए एक साथ उनको मिलने जा रहे हैं। यदि 1,700 रुपए पेंशन प्रत्येक महीने मिलती है, तो 3 महीने से एक साथ पेंशन दी जाती है, तो 5100 रुपए उन राज्यों में पेंशन आने वाली है। जैसे कि साथियों उत्तर प्रदेश है, तो वहां पर एक साथ अब यहां पर 3 महीने की पेंशन ट्रांसफर होने जा रही है। तीसरी श्रेणी है कि दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए विशेष राहत कुछ राज्यों में शुरू किया गया है। तो साथियों कुछ राज्यों में जो दिव्यांग है उनको अतिरिक्त सहायता देने के लिए 3,000 से 5,000 रुपए तक जो राशि है वो अब ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों यहां पर चौथी श्रेणी बताई गई है कि जिनका ई केवाईसी अभी अभी पूरा हुआ है, 3-4 महीने से पेंडिंग था, अभी भी पूरा है और उनकी पेंशन नहीं आई थी, तो उन लोगों को भी यहां पर अभी एक मुफ्त पेंशन भेजी जाएगी। जिन लोगों ने जीवन प्रमाण पत्र, आधार लिंक, बैंक केवाईसी और ई केवाईसी अभी अभी करवाया है, तो उनके अकाउंट में भी 5,000 रुपए की राशि एक मुश्त यहां पर ट्रांसफर की जाएगी। साथियों आप जानते हैं कि ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको ये 5,000 रुपए एक साथ नहीं मिलेंगे। किन्हें 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे? तो फर्जी दस्तावेज वालों को नहीं मिलेंगे, आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो भी 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे, जीवन प्रमाण पत्र यदि जमा नहीं करवाया है, नियमित पेंशन पहले से आपको पहले से मिल रही है, आय सीमा आपकी परिवार की यदि सरकार के द्वारा जो घोषित की गई है उससे अधिक है, तो आपको यहाँ पर पेंशन एक मुश्त नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसे लोगों को यहाँ पर 5,000 रुपए एक साथ यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। इसके बाहर की जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर ये पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों 24 नवंबर 2025 से पेंशन के 7 नए नियम लागू हो चुके हैं। पेंशन में बढ़ोतरी, कई लोगों की पेंशन बंद, योग्य पेंशन धारकों को एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता भी यहाँ पर भेजी जाएगी। साथियों इसकी पूरी जानकारी हमने यहाँ पर ली है, तो साथियों अपने जो भी दस्तावेज है वो पूरी रखें ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे, आपकी पेंशन बंद ना हो। दोस्तों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाई पर क्लिक करें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन सब तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।